हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेल्विस। पेल्विस क्या होता है? आइए जानते हैं कि पेल्विस क्या होता है। जब माँ गर्भवती होती हैं तो बच्चा जो होता है, जो गर्भ में होता है, तो 3 महीने वह पेल्विस में ही रहता है। पेल्विस के आउटलेट हिस्से में वो रहता है, जिससे कि पेट जो होता है, माँ का पेट जो होता है वह पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। 3 महीने के बाद ही मतलब इनलेट में आ जाता है। मतलब बच्चा जो है 3 महीने के बाद इनलेट में आ जाता है। इनलेट को हम ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जाने जाते हैं। इनलेट जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। ऊपरी भाग को फाल्स पेल्विस कहते हैं और निचली भाग को ट्रू पेल्विस कहते हैं। तो जब बच्चा जो है 3 महीने गर्भ में रहता है तो वह इनलेट के ट्रू पेल्विस में रहता है, यानी वह नीचे रहता है। इनलेट के नीचे रहता है, ट्रू पेल्विस में रहता है। जैसे ही 3 महीने के ऊपर उनका समय हुआ, मतलब गर्भावस्था का ऊपर हुआ, 3 महीने से ऊपर होगा तो वह फॉल्स पेल्विस में चला जाएगा, यानी इनलेट के ऊपरी भाग में चला जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि पेल्विस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। पेल्विस पेल्विस के 4 प्रकार होते हैं: गायनेकॉइड्स पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस और प्लेटीप्लॉइड पेल्विस। तो गायनेकॉइड्स पेल्विस जो होता है, यह पेल्विस 50% महिलाओं में गायनेकॉइड्स पेल्विस पाया जाता है। इसका शेप जो होता है वो राउंड होता है। यह ट्रू पेल्विस कहा जाता है इसको। इसका अन्य नाम ट्रू पेल्विस है और यह सामान्य प्रसव मतलब कि ट्रू पेल्विस है और इसमें सामान्य प्रसव ही होता है। इसका शेप जो है राउंड मतलब गोला होता है। ठीक। फिर दूसरा जो होता है वो एंथ्रोपॉइड पेल्विस। यह जो होता है 25% महिलाओं में एंथ्रोपॉइड्स पेल्विस पाया जाता है। इसका शेप ओवल होता है, अंडे के आकार का होता है। एंड्रॉइड पेल्विस जो है, यह 20% महिलाओं में एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है। इसका शेप हार्ट जैसा होता है। और प्लेटीप्लॉइड पेल्विस जो होता है, यह सबसे कम स्त्रियों में पाया जाता है, 5%। इसका शेप किडनी जैसा होता है। सबसे अच्छा पेल्विस जो होता है वो गायनेकॉइड्स को ही माना गया है। वही होता है क्योंकि उसमें सामान्य प्रसव होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। कुल हड्डियों की संख्या, मतलब पेल्विस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु में क्या, कुल हड्डियों की संख्या 4 होती हैं। इनोमिनेट 2 होता है, इसकी संख्या इनोमिनेट की 2 होती है और सैक्रम की 1 होती है, कोकिक्स की 1 होती है। हड्डियों के प्रकार, हड्डियाँ जो है 3 प्रकार के होते हैं: इनोमिनेट, सैक्रम और कोकिक्स। टोटल जॉइंट्स 4 होते हैं और टोटल लिगामेंट्स 6 होते हैं। लिगामेंट्स का अर्थ होता है कि हड्डियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। और इनोमिनेट 3 भागों में बटे होते हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। इस्चियम जो होता है वह इस्चियम को मतलब कि और भी नामों से जाना जाता है। इस्चियम को जो है इस्चियम में ही इस्चियम स्पाइन होता है, जिसको हम फीटल स्टेशन भी कहते हैं। अभी कह रहा है कि इलियम मतलब कि इस्चियम जो होता है, इस्चियम के अंतर्गत ही इस्चियम स्पाइन होता है, जो थोड़ा सा मतलब कि त्रिभुज जैसा निकला होता है दोनों तरफ से, जब बच्चा वहाँ पर टिका होता है, इसलिए इसको फीटल स्टेशन कहते हैं। वहीं पर आकर मतलब अटका होता है बच्चा। और प्यूबिस सबसे छोटा भाग होता है। यदि क्वेश्चन आ गया कि पेल्विस का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो इलियम होता है। और पेल्विस की सबसे बड़ी भाग इलियम है और पेल्विस की सबसे छोटी भाग प्यूबिस है। ये चित्र देख सकते हैं आप लोग। यह जो होता है, ये जो 2 बड़े बड़े आकार हैं,
ये जो दो बड़े बड़े आकार हैं, इधर देखिए ये हो गया, एक ठो ये हो गया, ये दोनों जो है इनोमिनेट है। इनोमिनेट है, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि ये दोनों इनोमिनेट है। और ये जो है लाइनिंग है, यह सैक्रम है। और ये जो होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं हम। पहले जो होते थे बंदर की पूँछ होते, हम लोगों को भी पहले पूँछ होती थी, तो वो अब नहीं है, हट गया है। तो ये उसका निशान छोटा रहता है। तो ये जो है कोकिक्स है। कोकिक्स का ही ये होता है, मतलब कोकिक्स का ही अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जब हो जाता है, ये वेस्ट है तो फिर कुछ हो जाता है, तो फिर अपेंडिक्स का वो ऑपरेशन किया जाता है, तो यही अपेंडिक्स है, कोकिक्स को ही कहते हैं। तो इनोमिनेट, सैक्रम और कोकिक्स, ये तीन प्रकार होते हैं, मतलब तीन प्रकार होते हैं। हड्डियाँ जो होती चार होती है संख्या में, पर हड्डियों की मतलब कि हड्डियाँ तीन प्रकार की होती है, इनोमिनेट, सैक्रम और कोकिक्स। इनोमिनेट की संख्या दो है, एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, दोनों ये जो बड़े बड़े आकार के हैं। और इनोमिनेट भी तीन भागों में बटा है। देखिए ये जो स्क्वायर है, ये जो है इलियम है। और ये जो ब्लैक सा सब कर दिया गया है, यह इस्चियम है। और ये जो छोटा सा रेड कलर का है यहाँ पर जॉइंट है, यह प्यूबिस है। पेल्विस का पार्ट क्या होता है? जैसे कि इस्चियम में ही इस्चियम स्पाइन पाया जाता है, जिसे फीटल स्टेशन भी कहा जाता है। प्लेन की संख्या 3 होती है, इनेक्ट, कैविटी और आउटलेट जो होता है वो डिलीवरी के लिए अच्छा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है आउटलेट। इनलेट को ब्रीम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इनलेट मतलब कि यह जो पेल्विस होती है, वह 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनलेट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भाग और निचली भाग। ऊपरी भाग जो उसको हम फाल्स पेल्विस कहते हैं, निचली भाग को ट्रू पेल्विस कहते हैं। आउटलेट जो होता है डिलीवरी हेतु सबसे अच्छा माना जाता है आउटलेट। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 वीक तक ट्रू पेल्विस में रहता है। हाँ, जैसे कि बच्चा जो होता है वो 12 वीक तक ट्रू पेल्विस में रहता है और 12 वीक के बाद फाल्स पेल्विस में चला जाता है। ये हमने पहले ही आप लोगों को समझाया था। तो आइए देखते हैं, सैक्रम पोस्टीरियर में होता है। जो सैक्रम होता है वो पोस्टीरियर में होता है। ट्रू पेल्विस का अर्थ होता है इनलेट के नीचे पेल्विस को ही ट्रू पेल्विस कहते हैं। और फाल्स पेल्विस मतलब इनलेट के ऊपर पेल्विस फाल्स पेल्विस कहलाता है। और पोस्टीरियर पार्ट को सैक्रम कहते हैं। लैंडमार्क की संख्या ना होती है। लैंडमार्क मतलब कि यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो ये है और ये है, इन दोनों के बीच, हाँ देखिए यहाँ पर देख सकती हैं, यहाँ पर जो है ये लैंडमार्क है, ये जो है लैंडमार्क है। यहीं पर बच्चा आकर मतलब वहीं पर स्थिर होता है। लैंडमार्क हर एक फिगर में दिखाया गया है। जैसे कि गायनिक पेल्विस का फिगर ऐसे होता है, एंथ्रोपॉइड का ऐसे होता है, तो लैंडमार्क यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर इस्चियम स्पाइन भी दिखाया गया है। और एंड्रॉयड पेल्विस यहाँ पर होता है, और प्लेटीप्लैट पेल्विस ऐसा होता है। तो जो होता है लैंडमार्क की संख्या 9 होती है। बच्चे जब ऊपर से आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं। इसका अर्थ होता है, लैंडमार्क का अर्थ होता है कि बच्चा जो होता है ऊपर से जब आता है तो वहीं पर टिक जाता है। एंटीवर्जन का अर्थ होता है वजाइना व सर्विक्स के बीच बनता है एंटीवर्जन। और एंटीफ्लैक्सन जो होता है वो सर्विक्स यूट्रस के बीच बनता है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको एंटीवर्जन कहेंगे। एंटीवर्जन मतलब ये हो गया वजाइना, ये हो गया सर्विक्स। वजाइना और सर्विक्स के बीच जो होता है एंटीवर्जन कहते हैं इसको। और ये 120 अंश का कोण एंटीफ्लैक्स्ड में 120 अंश का कोण बन रहा है। यह जो होता है सर्विक्स यहाँ पर हो गया, और यूट्रस के बीच होता है एंटीफ्लैक्स्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।